जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से हम बात करेंगे आपके 25 क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर देख लीजिएगा, 7 शायद होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एलएसी, जिसको हम लोग वास्तविक नियंत्रण रेखा, इंग्लिश बोले तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और किसके बीच एक प्रभावी सीमा है। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत और चीन के बीच है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है चीन के साथ है ये। अब बात करें इसकी व्याख्या, तो व्याख्या मैंने आपको कहा था कि भाई अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। हम व्याख्या के बारे में उतना चर्चा नहीं करेंगे, चलते हैं इसके आगे हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहे कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो 2018 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो ध्यान रखिएगा वो जीते थे 26। कितने भाई साहब? 26, यानी कि 26 जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगर कुल की बात किया जाए तो ध्यान रखिए कुल 66 थे, 26 जो आपके स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक जीता था। ठीक, अगला क्वेश्चन अगला है कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 का मतलब समझते हैं, 1/3 जो है सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो देखिए कब होते हैं, तो ध्यान रखिएगा हमेशा 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। कितने वर्ष? 2 वर्ष में जो है 1/1/3 उसके सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहाँ पे दिया भी गया, आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे देता हूँ, अब देख लीजिए अच्छे से। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हर मंदिर साहिब, जिसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। आप सभी को जैसे ही स्वर्ण मंदिर आता है, गोल्डन टेम्पल, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि सर जो स्वर्ण मंदिर हमारा स्थित है वो है आपके पटियाला में। कौन सा है भाई साहब? वो है आपके पटियाला में नहीं भाई साहब, पटियाला में कैसे हो सकता है? अरे अमृतसर में है ना, अमृतसर। देखिए अमृत से ऐसे ही याद रहेगा भाई स्वर्ण मंदिर। ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर जो है आपका कहाँ पे है, वो है आपका अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये पंजाब में है। ठीक है, कहाँ पे है भाई साहब? पंजाब में है। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया भी गया अच्छे से व्याख्या है इसका। ये अमृतसर कहाँ पे है, तो पंजाब में है। और बात करें कि इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विंडोज में फाइलों को खोलने और सेव करने के लिए एमएस पेंट में निम्न में से किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है जेपीजी होता है, जेपीईजी होता है। बताइए बिल्कुल सर, जेपीईजी होता है जिसमें हम लोग फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा जेपीईजी में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, और 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें क्या पूछा है कि दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में भारत का सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी है। तो 2020 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा क्रिकेट में जो है किसने अधिक विकेट लिए हैं। तो ये है कौन, आपके अनिल कुंबले, इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा विकेट लिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्वाधिक विकेट कितने लिए थे भाई साहब, 619 लेने वाले खिलाड़ी हैं। और विश्व के सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में बात किया जाए तो मुथैया मुरलीधरन, इनको भी याद रखिएगा, जिसने 800 विकेट लिए थे। शेन वार्न जिसने 708 विकेट लिए थे। जेम्स एंडरसन जिसने 621 विकेट लिए थे। और अनिल कुंबले जिसने 619 विकेट शामिल है इसमें। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें बोला है कि प्रति बूंद अधिक फसल भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य है। पर ड्रॉप मोर ड्रॉप क्रॉप। ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि प्रति बूंद अधिक फसल, किसका ये योजना है, कौन सी योजना का लक्ष्य है, किसका है ये? प्रधानमंत्री जनधन योजना है या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई सिंचाई योजना है। ठीक है, ये आपको बताना, तो ध्यान रखिएगा इसमें यही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY। ठीक है, यही इसी का लक्ष्य है। अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, ठीक है, 2020 राज्यों और केंद्र द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय को जीडीपी के तक शिक्षा पर खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ध्यान रखिए ये जो होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, 6%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है
कि द सब्सटेंस एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है? द सब्सटेंस एंड द शैडो ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है आपके दिलीप कुमार की। किसकी है भाई साहब? दिलीप कुमार की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। और अगला रहा ये, इसमें बोला है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी में रतौंधी होती है? आपको पता है विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, यानी कि रतौंधी की क्रिया किसमें होती है भाई साहब? बीमारियां ये आपकी विटामिन ए की कमी के कारण होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। क्या है भाई साहब? रेटिनाल है। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2019 में विश्व आर्थिक मंच के 141 देशों के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था? तो 2019 में विश्व आर्थिक मंच के 141 देशों के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का जो स्थान था वो स्थान था आपका सी, यानी कि 68। कौन सा था भाई साहब? 68 था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। और अगला देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें बोला है 2020 का पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉक्टर शेरिंग लैंडोल कहाँ से संबंधित है? देखिए पूछ दिया कि कहाँ से भाई संबंधित है, लद्दाख से है, नागालैंड से है, अरुणाचल प्रदेश से है, या फिर आपके मिजोरम से है? तो ये है आपके लद्दाख से, जम्मू कश्मीर, जो कि इस पर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है आपका। आपको पता है, मैंने पूछा था भाई साहब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, आपने बताया क्या? बताइए। दो चीज़ों को मर्ज भी किया गया है एक में, 8 थे कि 9 थे? बताइए कमेंट में। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार भारत के 93% से अधिक क्रोमाइट संसाधन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। और अगला रहा ये क्वेश्चन, क्या बोला है इसमें कि राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल किस श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है करताल? वाद्य यंत्र करताल जो है ये किस श्रेणी में आता है, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये जो आता है ये आता है आइडियोफोन में। किस में आता है? आइडियोफोन में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध 1612 किसके खिलाफ लड़ा था? तो स्वाली का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ने वाले थे वो थे आपके पुर्तगाली। कौन सा थे भाई साहब? पुर्तगाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला देखिए। और अगला रहा आपके सामने ये बोला है कि 2020 में भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा शुरू की गई स्टार्स परियोजना में कितने राज्यों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है? स्टार्स, ठीक है, कितने को प्रस्तावित किया गया है यहाँ पे? तो ये किया गया है आपके 6 लोगों को। कितने? ये सॉरी 6 राज्यों को जो है शामिल इसमें किया गया है। अब ये 6 राज्य कौन कौन से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? जावा, विजुअल बेसिक, वर्ड प्रोसेसेस या रैम? रैम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है भाई साहब, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कभी कभी फुल फॉर्म इसका पूछ लेता है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बात करें तो ये आपका वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, ये जो वर्ड प्रोसेसर है यही क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला। और अगला ये रहा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो फाइनिंग एजेंट के रूप में जो कार्य करने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी जिलेटिन। कौन है? जिलेटिन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि भारतीय मुक्केबाजी लवलीना बोर्गोहान, ठीक है, लवलीना बोर्गोहेन निम्न में से किस भार वर्ग में खेलती हैं? तो ये जो खेलती थी वो खेलती थी 69 किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है, कितने किलोग्राम? 69 किलोग्राम में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने थे? 1993 की कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में सबसे कम जो है आयु में जो है, यानी कि 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए, तो कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, वो थे आपके कौन? वो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नाम सुना आपने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, विंग्स फायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। अगला देखते हैं। अगला है
कि में ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो देखिए ये जो होती है ऊष्मागतिकी होती है क्या, घर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, नहीं वैसे भी तो तीनों नहीं होते हैं। तीनों नहीं है तो आपको ऐसे ही देखकर पता चल रहा होगा कि सर डी होगा, चुंबक तो हो ही नहीं सकता भैया, समझ रहे हैं ना। तो ऊष्मागतिकी है जो क्या करती है, गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होती है, उसका स्थानांतरण होता है। ठीक है, अगला देखिए। और 22 नंबर आपके सामने ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन और उसका आंसर। ठीक है, मई 2020 तक देश भर में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की कुल धान खरीद में किस भारतीय राज्य का सबसे अधिक योगदान था धान के रूप में। ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे। तो धान के रूप में सबसे ज़्यादा अधिक योगदान जो था वो आपका तेलंगाना है भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो बी जो है याद रखिएगा इसको ध्यान से अच्छे तरीके से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहे कि इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो से लेकर उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले इस पर आसीन रहता है। कौन आसीन रहता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्री, उपराष्ट्रपति, संसदीय कार्य मंत्री या सभापति। तो जो रहता है ये रहता है आपका सभापति, स्पीकर रहता है भाई साहब। कौन रहता है? स्पीकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं भाई और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बोला है कि पहली बार पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किस खेल को खेलने की मंजूरी दी गई थी? 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किस खेल को खेलने की मंजूरी दी गई है? तो देखिए मंजूरी जो दी गई है वो आपकी ब्रेक डांस। कौन सा भाई साहब? ब्रेक डांस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन। पूछा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन सा राष्ट्र पहले स्थान पर है? तो देखिए भाई साहब पहले स्थान पर तो इस बार भी है, ठीक है, इस बार भी है, और कौन सा है? नॉर्वे है। कौन सा है भाई साहब? नॉर्वे है। ध्यान रखिएगा नॉर्वे जो है इसमें क्या है? पहले स्थान पर है। ठीक, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और ये 25 क्वेश्चन आपके होते हैं ख़त्म। फिर से एक बार कहेंगे आपसे कि भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।